स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस में। आज हम जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है कि एक पूरी क्लास में एक चैप्टर, एक वीडियो में पूरा चैप्टर, पूरा कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। दोबारा हमें किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज हमारा उसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं पासा डाइज। कल हमने कैलेंडर को बेहतरीन तरीके से पूरा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आ जाते हैं। मोबाइल की बैटरी है वो क्या हुआ, डाउन हो गई थी, क्योंकि 2 घंटे से क्लास चल रही थी तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। तो इसीलिए उसे थोड़े से कंसेप्ट, 1-2 चीज़ें उसमें छूट गई हैं। लेकिन पहले आप इतना पढ़ो, फिर उसमें कमेंट करो कि आपको आगे का चाहिए या नहीं चाहिए। आगे का चाहिए तो आगे का मिल जाएगा, फिर आपको एक छोटी सी वीडियो आधे घंटे की 20-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी, और या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो में हम आपको उसमें से आगे पढ़ा देंगे। आज है हमारा चैप्टर डाइज। डाइज हमारा क्या होता है, सभी बच्चों ने बचपन में या अभी भी लूडो खेली है, ठीक है, लूडो खेली है। तो लूडो का जो वो गोटा होता है जिसे ऐसे बजाते हैं टक 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 टक, वो जो गोटा होता है अंदर डिब्बी के, ठीक है, या जो मोबाइल में खेलते हैं टर टर टर, ऐसे जो मोबाइल में आवाज़ आती है, वो जो क्या किसकी आवाज़ आती है, वो गोटे की आवाज़ आती है, जिसे हम गोटा कहते हैं देसी भाषा में, और असली नाम उसका है डाइज या पासा, ठीक है। 6 सतह उसकी होती हैं, 6 सतह डाइज की होती हैं। जैसे मान लो ये एक डाइज है, एक डाइज है, ये एक डाइज है और इसकी 6 सतह हैं, ऊपर और नीचे, साइडों में दोनों, और आगे और इसके पीछे, इसकी 6 सतह हैं, ठीक है। पासे की 6 सतह होती हैं। जब भी आपको ये वाली सतह दिख रही होगी, आगे वाली, जब भी आपको आगे वाली सतह दिखेगी, मैंने ये डाइज ऐसे रख दिया ऐसे, तो मुझे आगे वाली सतह दिख रही है, ऊपर वाली सतह दिख रही है और इधर वाली सतह दिख रही है। यानी कि हमें जब भी आगे की सतह हम देखेंगे तो पीछे वाली एक साथ नहीं दिखेगी। ऑपोजिट सतह हमें कभी भी नहीं दिखती हैं, ऑपोजिट साइड्स हमें कभी भी नहीं दिखती है। जैसे मैंने बोला ये पासा है, ये पासा है और इसकी मुझे इधर वाली सतह चाहिए, इधर इसमें मार्कर बन रहा है और इधर इसमें बताया गया है कि इंक को कैसे डाला जाता है। तो मैं कहूँ कि अब मैं मार्कर वाली देख रही हूँ कि ये मार्कर मिलते हैं इनके यहाँ, अब मुझे इंक भी चाहिए। इंक कैसे डालते हैं, तो मुझे इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो अब ये दिख रहा है, अब ये नहीं दिखेगा, अब ये दिख रहा है, अब ये नहीं दिखेगा। आई बात समझ में। तो कभी भी किसी भी डाइज की अपोजिट सतह को हम एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है, एक साथ हम नहीं देख सकते। और जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है, 3 सतह हमें दिखाई जाती हैं। बंधे हुए पासे की हमेशा 3 सतह हमें दिखाई जाती हैं। वैसे जो डाइज होता है, वो डाइज होता है ये जो हम बचपन में, जिससे हम लूडो खेलते थे, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी खेलते होंगे और हमने तो बचपन में ही खेली थी, या फिर लॉकडाउन में खेली थी। लॉकडाउन लगा था ना, जब लूडो खेली थी, या बचपन में खेली थी। तो ये वाला जो पासा होता है, इसकी हमें 6 की 6 सतह दिख रही है, ये पीछे वाली, आगे वाली, ऊपर वाली, और ये नीचे वाली है, ये इधर की साइड वाली और इधर वाली। इसमें तो 6 की 6 सतह दिख रही है। लेकिन जो एक्चुअल में एग्जामिनर हमसे पूछता है, एग्जामिनर जो हमसे पूछता है, वह हमें सिर्फ क्या देता है, 3 सतह देता है, 3 सतह देता है, 3 सतह दिखाता है हमें वो सिर्फ, ठीक है। हमें क्या करता है, वो 3 सतह दिखाता है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, 1 2 3। एग्जामिनर हमें सिर्फ 3 सतह दिखाता है। पेपर में हमारे क्वेश्चन में 3 सतह आती हैं और उनका ही खेल है, उन सतहों का ही खेल होता है। जिसके भी समझ में इन सतहों का खेल आ गया, उसके लिए डाइस जो है बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बायां हाथ मतलब उल्टा हाथ, डायरेक्शन में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बायां दायां क्या होता है ये, ठीक है। तो जब हम 3 सतह की बात करते हैं, जब भी हम 3 सतह की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हमने कहा डाइस पासा,
पासे हमारे दो प्रकार के होते हैं, पासे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा, साधारण पासा, एक होता है साधारण पासा। ठीक है, जैसे कल मैंने कैलेंडर पढ़ाया तो कैलेंडर में भी ईयर दो प्रकार के होते हैं, बताओ कौन कौन से? साधारण ईयर और लीप ईयर। ऐसे ही पासे में भी दो प्रकार होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा, साधारण पासा और मानक पासा। कैसे? साधारण पासा और मानक पासा। इसमें हम क्या देख रहे होंगे, साधारण पासा जो हमारा होता है, जो हमारा साधारण पासा होता है, हर पासे की हमें तीन तीन साइड जो है दिख रही होती है, हर पासे की तीन तीन साइड हमें दिख रही होती है। तो साधारण पासे के किसी भी दो साइड का जोड़, साधारण पासे के किसी भी दो साइड का जोड़, दो सतह का जोड़ 5 होना चाहिए। इन पे क्या होता है भाई, जो हमारा पासा होता है उसके छह सतह होती है, और 6 की 6 सतहों पर या तो अंक लिखे होते हैं, या रंगों के नाम लिखे होते हैं, या ABCD या कुछ भी ऐसा लिखा होता है 6 की 6 सतहों पर। और जो है उसमें अगर अंकों वाला पासा है, अगर अंकों वाला पासा है तो दो सतहों पर कभी भी सेम अंक नहीं होंगे, दो सतहों पर कभी भी सेम अंक नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि यहाँ 5 है तो किसी और सतह पर भी 5 होगा, नहीं, 5 वाली हमारे सामने रखिए, अगली जो सतह होगी उस पर कुछ और अंक लिखा होगा। मानक पासा क्या होता है? मानक पासे की पहचान हम कैसे करते हैं? मानक पासे की पहचान हम करते हैं कि किसी भी सतह का जोड़ 7 नहीं होता, ये ऑपोजिट उल्टा होता है, किसी भी सतह का जोड़ 7 नहीं होता। अगर जैसे इसमें 2 और 5 7 बना रहे, दो सतह, किन्हीं भी दो सतह 5 बना रही है और हमें दिख रही है, तो ये क्या हो गया? ये साधारण पासा हो गया। इसमें क्या है, 3 सतह हमें दिख रही है और 7 जोड़ नहीं बन रहा है, 7 जोड़ नहीं बन रहा है, तो ये पासा कौन सा है हमारा? ये पासा हमारा मानक, ये पासा हमारा मानक पासा है जिसमें 7 जोड़ नहीं बन रहा है। अब देखो, जो मानक पासा होता है इसके जो विपरीत होता है, मानक पासा क्या होता है हमारा? इसके तो सतहों का जोड़ होता है, इसकी तो सतहों का जोड़ हो गया 7, लेकिन मानक पासे की विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है। जैसे ये 2 है, जैसे ये 2 है, 2 के विपरीत जो भी सतह है, 2 के विपरीत जो भी सतह है उसका और इसका जोड़ 5 होगा, 7 होगा, उसका और इसका जोड़ 7 होगा। तो जब दो में कुछ हम मिला रहे हैं, 2 में कुछ नंबर मिला रहे हैं और हमें पता है उस नंबर को मिला के जोड़ जो है हमारा 7 आने वाला है, तो वो जो नंबर होगा 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं, 2 और 5 7 होते हैं। तो 7 ऑपोजिट सतह से 7 बनाता है मानक पासा। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। इस 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। और 4 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। अब ये 5 6 3 मैंने कहाँ से सोच लिए? 5 6 3 मैंने कहाँ से सोच लिए? क्योंकि मुझे इसकी जो है 7 योग बनाना है साथियों, और जब मुझे 7 योग बनाना है तो मुझे कहीं ना कहीं 7 का जोड़ करना होगा। 4 में 3 मिलाया तो 7 हो गया, 1 में 6 मिलाया तो 7 हो गया, 2 में 5 मिलाया तो 7 हो गया। 1 डिजिट पासे में होती है, 1 डिजिट होती है। अब इसमें नंबर भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे करके पासे में बिंदी भी हो सकती है, ऐसे करके बिंदियाँ भी हो सकती हैं। कैसे? बिंदियाँ भी हो सकती हैं, जैसे 2 बिंदी, यहाँ 3 बिंदी, यहाँ 4 बिंदी, ऐसे करके बिंदियाँ भी हो सकती हैं। तो ये भी नंबर में होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आ रही है बात समझ में? आ गई बात समझ में? जोड़ क्या होता है? 7 होता है, जोड़ 7 होता है। पता चल गया मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर है? साधारण पासे में सतहों का योग जो होता है वो क्या होता है? साधारण पासे में सतहों का योग अगल बगल की, देखो जो भी सतह हमें दिख रही हैं, पासे में जो भी सतह हमें दिख रही हैं, जैसे मैंने ऐसे रखा पासे को, तो ये सतह मुझे दिख रही है
और ये वाली सतह दिख रही है और ये वाली सतह मुझे साफ दिख रही है, एक साइड खड़े हो गए, ठीक है। तो ये सतह मुझे साफ दिख रही है तीनों, तो या तो इसका या इसका जोड़ 7 होगा, या इसका जोड़ 7 होगा, या इसका और इसका जोड़ 7 होगा। आई बात समझ में? तीनों की जो सतह दिख रही है, ये सतह अगल बगल वाली सतह होती है सारी, ये नज़दीकी सतह होती है, और नज़दीकी सतहों में क्या होता है, जोड़ 7 होता है। इसमें ऑपोजिट में 7 होता है। ऑपोजिट में कैसे? अगर ऊपर 3 है, अगर ऊपर 3 है तो ऑपोजिट में नीचे 4 होगा। अगर इधर 3 है तो ऑपोजिट में इधर 4 होगा। अगर पीछे 2 है तो आगे में 5 होगा ऑपोजिट में। आ रही है बात समझ में? इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो आई बात समझ में? साधारण पासा और मानक पासे में आपको अंतर पता चल गया होगा। जो है मानक पासे में ऑपोजिट में 7 होता है और साधारण पासे में अगल बगल वालों में 7 होता है, ठीक है। और साधारण पासे में कौन से आते हैं? कई बार हमसे ये भी पूछ लेता है, कई बार हमसे ABCD में भी दे देगा हमें, कई बार हमें ABCD में भी दे देता है, ABC, ये भी साधारण पासे में आता है। और क्या दे देगा, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है, जोड़ 7 हो। अब इसका जोड़ 7 थोड़ी हो सकता है, किसी भी नंबरों का ही तो जोड़ 7 होगा, किसी भी चीज़ का जोड़ 7 थोड़ी हो जाएगा। हमें क्या दे देगा, सिंबल्स भी दे देता है हमें, पासे वाला हमें सिंबल्स भी दे देता है। पासे के क्वेश्चन में सिंबल्स क्या होते हैं, यहाँ स्टार दे दिया, यहाँ हैश दे दिया, और यहाँ त्रिभुज दे दिया, ऐसे भी दे देता है, ये भी साधारण पासे में आता है। और क्या हमें कलर में भी देता है, वो कलर में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कलर में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे साधारण पासे से ही बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन साधारण पासे से बनते हैं। यहाँ लिख देगा हरा, यहाँ लिख देगा सफ़ेद, यहाँ लिख देगा लाल, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे साधारण पासे हैं। मानक पासा सिर्फ इसी प्रकार का होता है कि इनमें आपस की सतहों में कुछ भी जोड़ 7 नहीं बन रहा हो, तो हम समझ जाएंगे कि ऑपोजिट में ये कहीं ना कहीं 7 बना रहा है। आ गई बात समझ में पासे की? आ गई इतनी बात समझ में? अब आप मुझे अंतर करके बताएंगे कि कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा पासा साधारण पासा है, कौन सा पासा मानक पासा है और कौन सा पासा साधारण पासा है। आप अंतर करके बताएंगे। एक पासा बनाया मैंने, अब पासे को जो हम लिखते हैं तो ऐसे भी लिख लेते हैं, बार बार मैं वो डब्बा सा बनाऊं तो मुझे थोड़ा कंफर्ट फील नहीं हो रहा, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। 3 सतह है, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, ठीक है। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 2 4 3, 1 6 3 5 6 4। अब बताइए मुझे, चारों पासे हैं, 4 पासे आपके सामने हैं, ये चारों पासों में कौन सा पासा मानक पासा है, कौन सा पासा साधारण पासा है। अब बताएं मुझे, चारों पासों में क्या है। साधारण पासे में जो है, साधारण पासे में क्या होगा, कोई सा भी जोड़ 7 बना रहा होगा। क्या यहाँ कोई जोड़ 7 बना रहा है? तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। यहाँ 3 और 4 मिलके 7 बना रहे हैं, तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा है। ये क्या कर रहे हैं, 6 और 1 मिलके 7 बना रहे हैं, ये भी साधारण पासा है, ये भी साधारण पासा है, ठीक है। यहाँ 5 4 और 6 कोई भी 7 नहीं बना रहा, तो ये क्या है, ये मानक पासा है। ये क्या है, मानक पासा है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, आपसे हमेशा विपरीत पूछेगा कि इस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर है, इस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर है। यानी कि 5 जिस सतह पे 5 लिखा हुआ है, उस सतह के विपरीत क्या नंबर लिखा होगा। तो विपरीत सतह आपसे पूछता है, विपरीत सतह आपसे पूछता है। तो विपरीत सतह जब आपसे पूछेगा तो मानक पासे में तो आप इजीली बता देंगे,
मानक पासे में तो इजीली बता देंगे, बस जोड़ सात देखना है हमें कि जोड़ सात बन रहा है नहीं बन रहा। कैसे? ये है कोई मानक पासा है हमारे पास, कोई हमारे पास मानक पासा है ये, और इसमें हमने क्या करा, 4 1 3। अब यहाँ हमारा क्या हुआ, ये यहाँ तो 7 बना दिया इसने, तो ये क्या हो गया, ये हमारा साधारण पासा हो गया। 2 लिख देंगे हम यहाँ। अब कोई भी सतह हमारी 7 जोड़ नहीं बना रही है, जो भी सतह हमें दिख रही है 7 जोड़ नहीं बना रही है। सतह हमें कौन सी नहीं दिखती, हमेशा विपरीत। अगर हमें 1 दिख रहा है तो इसके विपरीत वाली नहीं दिखेगी, 4 दिख रहा है तो इसके विपरीत वाली नहीं दिखेगी, 2 दिख रहा है, फ्रंट पे 2 है तो इसके विपरीत जो पीछे सतह है वो हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उन विपरीत सतहों पर क्या है, हमने देखा कि ये पासा तो मानक पासा है, हमने दिमाग लगाया, हमने एक नज़र देखा ये पासा तो मानक पासा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मानक पासे में हम क्या करेंगे, बस विपरीत सतह का जोड़ बना देंगे। अगर ये पूछे कि 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, तो साथियों हमें जोड़ बनाना है 7, तो 1 + 6, ये हम बहुत आसानी से कर रहे होंगे। इतना गणित आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना भी गणित आपका मजबूत नहीं है तो आप कंपटीशन की जो रेस है इसमें आप गलत फंस गए हैं, आप फिर कुछ और कोर्स कर लें। 7 का अगर हमें 4 का हमें ऑपोजिट देखना है, 7 बनाना है हमें, तो 4 में कहीं ना कहीं हम 3 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। तो जो जोड़ बना रहा है 7, जो संख्या 7 जोड़ बना रही है वही इसके अपोजिट है, वही इसके अपोजिट है। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, 2 के अपोजिट 5 हो गया। 2 सतह जो है उसके विपरीत सतह में हमारा अंक है 5। आ गई बात समझ में? आई यहाँ तक बात समझ में सब साथियों को, या इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम मानक पासे में तो हम इजीली बता देंगे। बात आ गई है साधारण पासे को कैसे सोल्व करेंगे। साधारण पासा, साधारण पासे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल डाइज इसे इंग्लिश में कहते हैं। नॉर्मल डाइज को हम कैसे क्या करेंगे, नॉर्मल डाइज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो नॉर्मल डाइज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको 2 पासे दे देगा, 2 पासे, कभी भी एक पासे की, मानक में तो आप 1 से ही बता दोगे, साधारण में आप 1 से नहीं बता पाओगे। साधारण में आपके पास 2 पासे होने जरूरी हैं साधारण को सोल्व करने के लिए। तो एक ही पासे को 2 तरीके से रख के देगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग पासे, वो एक ही पासे की सतह बदल के देगा, पहले ऐसे रखा फिर दूसरी तरफ ऐसे रख के दे देगा। तो एक ही पासे की आपको सतह बदल के देगा, एक ही पासे की सतह। तो पहले इसी पासे को उसने ऐसे रखा, पहले इसी पासे को उसने ऐसे रखा, 4 3 1, ठीक है। फिर उसी पासे को उसने कैसे रखा, इसी पासे को उठाया, फिर उसने रखा, उसी पासे को उठा के रखा उसने 5 1 6, ठीक है। उसी पासे को उठा के उसने ऐसे रख दिया है, दोनों सेम पासे हैं, बस स्थिति इनकी अलग अलग है, स्थिति इनकी अलग अलग है। तो अब अगर हमसे पूछ ले कि 5 के विपरीत कौन सा नंबर है, 5 के विपरीत कौन सा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पासों में कोई ऐसा नंबर देख रहे होंगे जो क्या होगा, कॉमन होगा। 1 है इधर, इसमें भी यहाँ 1 है, दोनों पासों में कॉमन है, तो उसी नंबर को पकड़ के और एक ही दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलो। तो 1 यहाँ लिखो, 1 3 4, ठीक है। अब क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चल के पहले स्टेप पे 3 आया, ठीक है, और इसमें क्लॉकवाइज चल के पहले स्टेप पे क्या आया, पहले स्टेप पे क्या आया, 5 आया, ठीक है। तो 3, इसमें 3 आया, इसमें 5 आया, तो पहला स्टेप जो हमने ऐसा शर्त है कि एक ही साइड में चलना है, ये नहीं कि इसे ऐसे चलो और इसको एंटी क्लॉक चलो, इसको दोनों में अगर एंटी क्लॉक चल रही हो तो एंटी क्लॉक चलो, दोनों में क्लॉक चल रही हो तो क्लॉक वाइज चलो। तो इसमें आया 5 और इसमें आया 3,
तो जो भी नंबर आते हैं दोनों वो आपस में अपोजिट सतह पर होते हैं। तो 3 के अपोजिट क्या आ गया 5, 3 के अपोजिट क्या आ गया 5। फिर चलो एक बार एक स्टेप पे चलो 4 आ गया, फिर एक स्टेप पे चलो 6 आ गया, तो 4 के अपोजिट आ गया 6। अब बची 1 की बारी, अब बची 1 की बारी। अगर वो 1 के अपोजिट आपसे पूछता, अगर 1 के अपोजिट आपसे पूछता तो हमें क्या करना था 1 के अपोजिट में, 1 के अपोजिट में हमें क्या करना था, दिमाग ही नहीं लगाना था। एक ही पासे की जब हमें 5 सतह दिख गई, भाई 1 2 3, ठीक है, ये सतह 6 सतह होती हैं, 1 2 3 सतह तो इसमें दिख गई, 4 5, और जो छठी सतह है वो यही वाली है, ये हमने इसमें गिन ली, इस पे 1 लिखा हुआ है। तो 5 सतह हमें एक पासे की दिख चुकी हैं, 5 सतह एक पासे की दिख चुकी हैं, लेकिन एक सतह अभी भी छिपी हुई है, एक सतह छिपी हुई है। तो वो सतह कौन सी है, वो सतह कौन सी है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, तो सारे तो दिख रहे हैं, बस 2 नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं 1 के विपरीत नीचे, 1 के विपरीत 2 नंबर छिपा हुआ है, 2 नंबर छिपा हुआ है। तो अपोजिट ऐसे निकाला जाता है। जब साधारण पासे में एक नंबर समान होता है तो उसमें अपोजिट ऐसे निकाला जाता है। आई बात समझ में, आ गई यहाँ तक बात समझ में, कोई दिक्कत? अगर एक में एंटी क्लॉक चला है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉक चलना होगा, एक में क्लॉकवाइज चला है तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज चलना होगा। अब ये तो रही इसकी बात के एक कॉमन है, एक कॉमन है। एक एग्जाम्पल और देख लो इसके ऊपर, चलो इससे आप कैसा भी साधारण पासा, रंग वाला भी हो ना, रंग वाला, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। रंग वाला साधारण पासा, जैसे हर तरीके का साधारण पासा आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से। एक जैसे रंग वाला पासा है, रंग वाला पासा है हरा लाल काला, ठीक है, और यही पासा दूसरी तरफ से रख दिया उसने, यही पासा दूसरी तरफ से रख दिया, नीला हरा हरा और पीला, ठीक है, नीला हरा पीला। अब देखो, अब देखो क्या हुआ, कितने कलर हमारे सामने आ गए, लाल 1 हरा 2 काला 3 नीला 4 और पीला 6, 6 के 6 कलर हमारे सामने आ गए, यानी कि 6 के 6 पासे की साइड जो है हमारे सामने है। अब हमसे उसने पूछा, अब उसने पूछा जो लाल है, जो जिस पासे पे लाल लिखा है, लाल, लाल के अपोजिट कौन सा पासा है, लाल के अपोजिट कौन सी सतह है, लाल के अपोजिट कौन सी सतह है, किस कलर की सतह है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पासों में कॉमन देखेंगे क्या है, हरा कॉमन आ रहा है, तो हरे से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, एक स्टेप चले काला आया, एक स्टेप चले नीला आया, तो काले के अपोजिट, काला के अपोजिट क्या हुआ, नीला, काला के अपोजिट क्या हो गया, नीला। फिर एक और स्टेप चले आ गया लाल, और एक और स्टेप चले आ गया पीला, तो पीले के अपोजिट क्या हो गया, लाल, लाल के अपोजिट पीला, पीला इधर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि लाल के अपोजिट नीला, और सॉरी काले के अपोजिट नीला और लाल के अपोजिट पीला। अब देखो रहा कौन सा, अब हरा रहा, यहाँ भी हरा है और यहाँ भी हरा है, तो कौन सा कलर रह गया, काला, काला और नीला हो गया, काला और नीला हो गया, ठीक है, काला और नीला हो गया, ठीक है, लाल, लाल और पीला हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब रहा हमारा हरा, कौन सा रहा हमारा, हरा, कलर थे हमारे हरा 1 लाल 2 काला 3 नीला 4 पीला 5 और हरा 6, और हरा 6, तो 6 कलर हमारे सेम लिखे हुए हैं, ये नीला। आई बात समझ में, 5 कलर दिख रहे हैं हमें, ठीक है, 5 कलर दिख रहे हैं, 5 के 5 की कहानी हमें पता चल गई है।
5 के 5 की कहानी हमें पता चल गई है। जो हमारे 5 कलर दिख रहे हैं, आई बात समझ में? आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में ये साधारण पासे का ही तो कलर का हो गया। अब नेक्स्ट में देखो, जैसे एक पासा दे दिया हमें, दो चार पाँच, ठीक है, 2 4 5, और एक पासा दे दिया हमें, यहाँ 3 कर लो क्योंकि साधारण बनाना है हमें, इसको साधारण बनाना है, ठीक है। इसमें दे दिया हमें 1 2 1 4 3। अच्छा, अब दोनों पासे क्या हैं हमारे? साधारण पासे हैं। दोनों पासे हमारे साधारण पासे हैं। दोनों पासे हमारे साधारण पासे हैं, तो इनमें क्या आएगा? दोनों साधारण पासों में क्या आएगा? इसमें अभी तक तो एक एक नंबर सेम आ रहा था तो हम घुमा रहे थे उन्हें। अगर हमसे पूछ ले कि 5 के अपोजिट क्या है, हमसे पूछ ले 5 के अपोजिट क्या है, तो 3 और 4 जो सेम नंबर हैं इन्हें हम काट देंगे और जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जो बचेगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये क्या आया? ये क्या आया? 5 जो है, 5 जो है, 5 जो है एक के अपोजिट आ गया। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में यहाँ तक? एक टाइप हमारा ये हो गया, एक टाइप हमारा ये हो गया। आगे देखो, बस ध्यान से पढ़ते जाओ, सुनते जाओ ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन इसके ऊपर हम बना लेते हैं। चलो क्वेश्चन मैं अपने पास से ही देती हूँ इसमें। अभी जो लास्ट क्वेश्चन क्या था उसमें एक पासा क्वेश्चन है, एक पासा जिसकी 6 सतहों पर 6 जिसकी 6 सतहों पर लाल, काला, पीला, नीला, हरा और सफेद रंग है, ठीक है। एक पासा जिसकी 6 सतहों लाल, काला, जिसकी 6 सतहों पर लाल, काला, पीला, नीला, हरा और सफेद, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रंग हैं। 6 सतह हैं, 6 की 6 सतह अलग अलग कलर की हैं। उसकी 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। उस पासी की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है, नीचे दर्शाई गई हैं 2 स्थितियां, हरा, सफेद, पीला। उसकी स्थितियां 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, हरा, काला और नीला। तो बताओ अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन में पूछ सकता है सफेद के अपोजिट कौन सा कलर है, सफेद के विपरीत कलर कौन सा है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? पीला के विपरीत कौन सा है, पीला के विपरीत कौन सा है, पीला के विपरीत कौन सा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? पीला के विपरीत कौन सा है,
तीसरा क्वेश्चन बनेगा हरे के विपरीत कौन सा है। भाई 3 ही तो विपरीत पूछ सकता है, जब 6 सतह हैं तो 3 के विपरीत ही तो आएगा। 6 सतह हैं तो पूछेगा हरा के विपरीत कौन सी सतह है। हरा जो कलर की सतह है उसके विपरीत कौन सी सतह है, उसके विपरीत कौन सी सतह है। तो जल्दी से सोल्व करने बैठ जाओ, फटाफट जल्दी से सोल्व करो इसको। कलर है तो साधारण पासा है हमारा, कलर है तो हमारा कौन सा पासा है, साधारण पासा है। इसमें हमें क्या करना है, हरे हरे को एक जो हमारी क्या है, एक हमारी जो सेम है उसे हमें पकड़ना है। इन दोनों को हम पकड़ेंगे और क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चले तो यहाँ नीला आया एक स्टेप पे और एक स्टेप घूमे तो पीला आया। तो नीला और पीला एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नीला और पीला एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फिर एक स्टेप क्लॉकवाइज चले और एक स्टेप क्लॉकवाइज चले। अरे वाह, सफ़ेद का ऑपोजिट काला, और सच में ही सफ़ेद का ऑपोजिट काला होता है, काला होता है। ठीक है, सफ़ेद का ऑपोजिट काला। अब बात रही घूम के आ गया हरा और घूम के आ गया हरा। हरे के ऑपोजिट हरा तो रहेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये 5 कलर हैं देखने में हमें, और छठा कलर हमें इनमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ हरा दिख रहा है और हरे के अपोजिट वाला छिप गया है। यहाँ भी हरा हमारा ऊपर है सरफेस और हरे के अपोजिट वाला छिप गया है। हरे के अपोजिट वाला छिप गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा कलर था हमारा जो छिपा हुआ है, कौन सा कलर था हमारा जो छिपा हुआ है। लाल हमारा आ गया, लाल हमारा आ गया, किसी में लाल नहीं आया, तो लाल ही हमारा वो है जो हरे के अपोजिट है और वो छिपा हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें 6 रंग दिए गए थे, 5 रंग तो हमारे यहाँ सोल्व हो गए, छठा रंग हमारा इसमें है, छठा रंग हमारा इसमें है जो हरे के ऑपोजिट है, जो हरे के ऑपोजिट है। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि रंगों की स्थिति वाले पासे में, रंगों की स्थिति वाले पासे में पासे को कैसे सॉल्व करेंगे। साधारण पासा होता है ये हमारा, और इसमें हम एक को पकड़ के क्या करते हैं, एक कलर को पकड़ के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही दिशा में सेम दोनों स्थितियों में घूमते हैं, तो हमारे जो कलर आते हैं वो हमारे ऑपोजिट होते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले, अब अगर आपसे पूछ ले कि ये पासा है, ये पासा है, इसमें हरा सफ़ेद काला, और इसमें पूछ ले, इसमें पूछ ले लाल सफ़ेद और काला, यही एक ही पासा है ये, और इसको 2 तरीके से घुमा के रखा है। पहले ऐसे रखा और फिर क्या करा, फिर दोबारा से घुमा दिया। तो सफ़ेद काला यहाँ भी है और सफ़ेद काला यहाँ भी है, तो दोनों को सेम को काट देंगे हम। जो 2 सतह बचेंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, जो 2 सतह बचेंगी एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो कौन सा कलर आ जाएगा इसमें हमारा, कौन सा कलर आ जाएगा इसमें, सफ़ेद, लाल और हरा कलर जो है हमारा क्या होगा, लाल और हरा कलर हमारा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, लाल और दूसरा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। ठीक है, आई यहाँ तक बात समझ में, आ गई बात समझ में। और करें इस पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करें इस पे। चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब आप मुझे बताना कि आपने कितना सीखा, अब आप बताना कितना सीखा, टेस्ट करो कि अब तक के 30 मिनट में आपने कितना सीखा। ठीक है, ये पासे हैं, सिंपल पासा बना लेते हैं अब हम, 2 4 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 6 1 5।
1 4 3। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है सभी सतहों के अपोजिट, और इसमें भी हमें बताना है सभी सतहों के अपोजिट। सभी सतहों के अपोजिट कौन कौन सी सतह हैं? 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सारी सतहों के अपोजिट बताना है। तो कहीं ना कहीं जब हम नज़र मार रहे हैं तो पहले क्वेश्चन में जो हमारा पासा है, पहले क्वेश्चन में जो हमारा पासा है ये वाला, ये हमारा मानक पासा है, ये हमारा मानक पासा है, क्योंकि इसमें किसी भी सतह का जोड़ 7 नहीं बन रहा है, किसी भी 2 सतहों का जोड़ 7 नहीं बन रहा है, तो ये हमारा मानक पासा है। मानक पासे में क्या होता है? ऑपोजिट सतहों का जोड़ 7 होता है, ऑपोजिट सतहों का जोड़ 7 होता है, तो जो 2 के विपरीत सतह होगी उसके विपरीत में क्या होगा? 5। जो 4 के विपरीत होगी उसमें होगा 3, और जो 1 के विपरीत होगी उसमें होगा 6। आ गई यहाँ तक बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्योंकि दोनों विपरीत सतहों का जोड़ मानक पासे में 7 होता है, तो 2 में क्या जोड़ें कि 7 आए, 5 जोड़ें, तो 5 और 7 दोनों सतह मिला के, 5 और 2 दोनों सतह मिला के 7 बना रही है, 4 और 3 ये 7 बना रही है। अब जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, बात करी हमने क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हमने देखा कि इसमें तो जोड़, सतहों के जोड़ जो हैं 7 बना रहे हैं, सतहों के जोड़ जो हैं 7 बना रहे हैं। तो अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि किसके विपरीत क्या है, किसके विपरीत क्या है? तो हम क्या करेंगे, एक सतह जिसमें सेम संख्या लिखी हुई है उसको हम पकड़ेंगे और एक ही दिशा में घूमेंगे। अब की बार अब हम क्लॉकवाइज घूमे थे अब तक, अब की बार मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम के दिखाती हूँ। यहाँ से उल्टा चलो, उल्टे चले एंटी क्लॉक तो एक स्टेप पे 5 आया, और उल्टे चले एंटी क्लॉक तो एक स्टेप पे 3 आया, तो 5 के अपोजिट क्या आया? 3 आया। फिर एक स्टेप चलो 6 आया, फिर एक स्टेप और चलो 4 आया, तो 6 के अपोजिट क्या आ गया? 4। फिर एक स्टेप चले 1 आया, और फिर एक स्टेप चले 1 आया, तो 1 के अपोजिट 1 तो होने का नहीं, क्योंकि 1 वाली सतह तो यहाँ है। तो यहाँ कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा है? 1 से लेके 6 तक का 2 नंबर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो 2 नंबर वो कहाँ छिप रहा है? जब बार बार 1 वाली सतह हमारे सामने रखी है तो कहीं ना कहीं 2 नंबर वो छिपा रही होगी। तो 2 के विपरीत 1, तो 1 के विपरीत वाला पासा हमारा, 1 के विपरीत वाली सतह हमारी 2 नंबर लिए बैठी है, इसलिए हमें अभी तक 2 नंबर नहीं दिखा, क्योंकि 1 दिख रहा है तो विपरीत वाली हमें दिखती नहीं है, तो 1 के विपरीत वाली हमें नहीं दिख रही। इन दोनों, ये दोनों बदली तो विपरीत इनकी हमें दिख गई, ये 1 वाली नहीं बदली तो इसकी विपरीत हमें नहीं दिखी, इसकी विपरीत हमें अभी तक नहीं दिखी है। आ गई बात समझ में? अब कहीं भी आप नहीं अटकेंगे। ये तो रहा अब बंधा हुआ पासा, जो पासा बंधा हुआ। एग्जामिनर हमें पासे को खोल के भी दे देता है, पासे की सतह को हमें खोल कर भी दे देता है। एग्जामिनर पासे की सतह को हमें खोल कर भी दे देता है। खोल कर कैसे देगा? ऐसे 7 सतह हमारे पास में होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 सतह हमारे पासे में होती हैं। तो इसमें क्या करेगा एग्जामिनर? वो 6 सतह हमारे पासे में होती हैं, 6 सतह हमारे पासे में होती हैं, तो यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें हमें कैसा पता चलेगा? इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि विपरीत कौन सी सतह है, विपरीत कौन सी सतह है? ठीक है, तो अगर पूछे 1 के विपरीत क्या है तो हम कैसे बताएंगे? उसमें तो हम बता रहे थे क्लॉकवाइज घूम के। अब इसमें कैसे घूमे? इसमें हमें क्या करना है, एक बॉक्स को छोड़ के अल्टरनेटिव चलना है। एक इस वाले बॉक्स से शुरू करो तो एक बॉक्स का गैप करके 3 आया, तो 1 के विपरीत 3 आ गया। 2 का अल्टरनेटिव करा, एक बॉक्स को छोड़ के 4 आया, तो 2 का अपोजिट 4 आ गया। अब बचे कौन से? 5 और 6।
5 और 6 ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। आ गई यहाँ बात समझ में? यहाँ तक की बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ तक की बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये होता है हमारा खुला पासा। पासे को हम खोल देते हैं। कैसे खोल देते हैं? जैसे ये है, ये पासा है, अब मैं इसे खोल दूँ, मैंने इधर से खोला इसे, फिर मैंने इसको इधर से खोला, फिर मैंने एक सतह इसकी ऐसे खोल दी, ठीक है, और फिर बीच में से भी इसको हम एक बार ऐसे खोल रहे होंगे, बीच में भी हम इसे एक बार ऐसे खोल रहे होंगे, ठीक है, बीच में भी हम इसे एक बार ऐसे खोल रहे होंगे। तो अब देखो ये पासा आपके सामने ऐसे आ गया। ये पासा आपके सामने एक सतह कहीं ना कहीं इसकी कहाँ बन रही है? एक सतह इसकी ये बन रही है यहाँ, और एक सतह इसकी ये है, एक सतह ये है, एक ये है, और एक इधर खुली हुई है, एक इधर खुली हुई है। तो जब हम ये डिब्बी बंद थी, जब ये डिब्बी बंद थी, पासा बंद था, तो जो साइडों में जो ये सतह लटक रही हैं, ये पूंछ जो लग रही हैं दो, ये अपोजिट थी ना एक दूसरे के। ऐसे जब ये बंद हुआ तो ये इसके अपोजिट थी, ये इसके अपोजिट थी ना अपोजिट, है ना? तो और देखो जब इस डिब्बी को मैंने ऐसे बंद किया तो साथ वाली तो साथ में आ गई, और जो एक छोड़ के है, एक गैप छोड़ के है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, साफ दिख रही है, साफ दिख रही है। तो जो 1 नंबर से 2 नंबर को छोड़ के जो 3 नंबर आया है, ये इसके अपोजिट आ जाएगी। देखो ये अपोजिट आ गई। अब 3 नंबर है और 2 नंबर दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा? अब 1 नहीं दिख रहा, तो वो अपोजिट में आ गया 1, वो अपोजिट में आ गया 1, ठीक है। 4 एक अल्टरनेटिव चले, 3 छोड़ा 4 आया, तो 4 के अपोजिट क्या आ गया? 2। तो ऐसे ही मैंने इसमें बताया है, ये हमारा खुला हुआ पासा है, और एक संख्या बीच में छोड़ के, एक बॉक्स को बीच में छोड़ के जो तीसरा वाला बॉक्स होता है, पहला, दूसरा, तीसरा जो बॉक्स होता है वो पहले वाले के अपोजिट होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो दूसरे वाले के अपोजिट होता है। आई यहाँ तक बात समझ में? आई बात समझ में? यहाँ तक बात को आप समझ रहे होंगे ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, अब इस पे एक क्वेश्चन और बनता है। अब आपको पासा ये समझ में आ गया, खुला पासा कैसा होता है, खुले पासे की क्या स्थिति होती है, समझ में आ गया। अब अगर वो आपसे पूछ ले, एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि पासे को बंद करके 4 आपको बंद पासे दे दे, वो 4 बंद पासे आपको दे दे, और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस खुले पासे से बनाया जा सकता है, और आपको दे दे 1, 3, 6, ठीक है, 5, 6, 2, ठीक है, 1, 6, 4, और क्या दे दे 5, 2, 6। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं एग्जामिनर ने, और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पासे में से, इस पासे में से, जब इस पासे को हम बंद करेंगे तो बंद आकृति में कौन सा पासा, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। अब ये इतना मुश्किल क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमें पता है ऑपोजिट वाली जो साइड होती हैं, ऑपोजिट वाली जो साइड होती हैं वो कभी भी नहीं दिखती, ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो कभी भी नहीं दिखती। तो 1 के अपोजिट 3 है, क्या 1 और 3 कहीं साथ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं, तो ये नहीं दिखेंगे, तो ये वाला पासा नहीं बनेगा। आई बात समझ में? 2 के अपोजिट 4 है, तो जहाँ 2 होगा वहाँ 4 नहीं दिखेगा। 2 है 4 नहीं है, 4 है 2 नहीं है, 2 है 4 नहीं है, इनमें से बन सकता है, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या नहीं होगा? 6 नहीं होगा। 5 और 6 अपोजिट हैं, तो 5 और 6 एक साथ नहीं दिख सकते। 5 और 6 एक साथ दिख रहे हैं, 5 और 6 एक साथ दिख रहे हैं, अपोजिट वाले एक साथ
नहीं दिखते हैं, अपोजिट वाली संख्या एक साथ नहीं दिखती हैं। तो इसमें देखो क्या एक के अपोजिट 4 और 6 है, एक के अपोजिट तो 3 है तो दिख सकता है। 6 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 4 नहीं है, 5 है तो दिख सकता है। आ गई बात समझ में? 4 के अपोजिट 6 है, नहीं है। 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट है हमारा 2। 4 के अपोजिट है 2 तो 2 दिख सकता है, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंद पासा ही दे दिया है आपको, आकृति चेंज कर दी है। पासे की हमारी कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं, A B C D E F। अब हमसे पूछे कि B के विपरीत कौन सी B के विपरीत क्या है? B के विपरीत कौन सा अल्फ़ाबेट है? तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़ के अल्टरनेटिव देख लेंगे। B को एक सतह का गैप करके देखा हमने, F आ रहा है तो B के विपरीत क्या आ गया? F आ गया। B के विपरीत F आ गया। D के विपरीत पूछ ले तो ये जो इसमें एक का गैप करा और E पे आ गया, D के विपरीत हमारा E आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, आई यहाँ तक बात समझ में? चलो आगे देखो, छोटा चैप्टर है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। LF, ठीक है। L8 9 क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दिए गए पासों की स्थिति, नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, F के विपरीत फलक पर क्या आ सकता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है L और 9, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 9 और 8। तीसरा ऑप्शन है 7 और 9, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 8 और L, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन है। तो अब हमें इस पासे को सॉल्व करना है कि F के विपरीत क्या आ सकता है, F के विपरीत क्या आ सकता है। तो पासा हमारा ये कैसा है? पासा हमारा ये है, कौन सा पासा है? साधारण पासा है। साधारण पासे में हमें एक सतह जो हमारी क्या दिख रही है? एक सेम दिख रही है, तो सेम को हम पकड़ के क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 7 के विपरीत क्या आ गया? 8। और फिर एक स्टेप और चले, इसमें भी एक स्टेप चले, F के विपरीत क्या आ गया? 9। F के विपरीत क्या आ गया? 9 आ गया, ठीक है। F के विपरीत क्या आ गया? 9 आ गया। और F के विपरीत ही उसने पूछा है, F के विपरीत क्या आ सकता है? F के विपरीत ही पूछा, ये है 7 और ये है L। तो F के विपरीत पूछा है उसने, F के विपरीत क्या आ सकता है? तो F के विपरीत 9 आ सकता है, F के विपरीत 9 आ सकता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं आई? और अगर ये पूछ ले कि F के विपरीत क्या नहीं आ सकता, क्वेश्चन में ना थोड़ी मिस्टेक लिखने में, भाई 9 तो है ही, हमें पता चल गया। वो पूछ रहा है कि F के विपरीत क्या नहीं आ सकता, तो F के विपरीत क्या नहीं आ सकता? भाई F है यहाँ, तो F के पास 7 भी है, L भी है, तो ये नहीं आ सकते, 7 और L नहीं आ सकते, ठीक है।
और जो हमारा 8 है वो 7 के विपरीत है, तो वो नहीं आ सकता। तो L और 8 ये नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? L तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पास वाली सतह पर है, और 8 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो 7 के विपरीत है, तो F के विपरीत नहीं आ सकता। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आई गई। चलो, आज पूरा चैप्टर हमने कर लिया है ये, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं इसमें हमने, फिर भी मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन हर तरीके के करके दिखा दिए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो सीरीज़ है वो शुरू होगी, पहले आपका ये सब खत्म हो जाए चैप्टर सारे, एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश, तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 20-25 दिन लगेंगे, पूरी रीजनिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो तो आप बता दें कमेंट में, तो हम वो वाला वीडियो अलग से रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे और आपको अपलोड करना शुरू कर देंगे अलग से। ठीक है गाइस, हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, सारे पढ़ लिए। मानक पासे में क्या क्या स्थितियाँ बन सकती हैं, साधारण पासे में क्या क्या बन सकते हैं, सारे टाइप हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रह रहे हैं। आप क्वेश्चन बनाएं, बुक से बनाएं, प्रीवियस ईयर से बनाएं, कैसे भी बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, पढ़ें, और कल आज ही इसको ख़त्म कर लें, क्योंकि कल एक नए चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे होंगे। कल की कल ही आपको वो ख़त्म करना है। फिर जब हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आप आगे आगे क्वेश्चन कर रहे होंगे। बिना देखे नहीं, बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन करने हैं, बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना कॉपी पेन के करना है, वो मैं बताऊंगी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज़ कर रहे होंगे कि बिना पेन के क्वेश्चन कैसे होते हैं। कल मैंने कैलेंडर के क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी मैंने बताया था कि बिना कॉपी पेन के हम कैलेंडर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जिसने कैलेंडर नहीं देखा है वो कैलेंडर वाली वीडियो भी देख ले, और पासे वाली वीडियो भी अच्छे से कर ले, और कल जो वीडियो आने वाली है वो भी अच्छे से देखे, और रोज़ रोज़ एक नया चैप्टर, रोज़ रीजनिंग का कलेश आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कुछ भी पढ़ना पड़ेगा किसी भी पेपर में, पर आपको रीजनिंग पढ़नी नहीं पड़ेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। कंप्यूटर की क्लास भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, कंप्यूटर पे भी आप ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर भी आपका उतना ही मायने रखता है जितना रीजनिंग और मैथ जितने नंबर के हैं CAPF वालों के लिए, उतने नंबर भी कंप्यूटर का ही है। तो कंप्यूटर भी उतने नंबर का ही है। अगर 20 नंबर आप उसमें लेना चाह रहे हैं तो 20 नंबर कंप्यूटर में ले लो ना, वो भी तो ईजी सब्जेक्ट है। और बहुत अच्छे से मैम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, और इसलिए आप ध्यान से पढ़ो। मैं खुद बैठ के वो क्लास लेती हूँ तो अच्छे से पढ़ाती हैं, काफ़ी आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप सीरियस नहीं ले रहे तो उसमें आपकी गलती है। ठीक है, उसमें टीचर की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। आप सीरियस लें, अच्छे से पढ़ें। नमस्कार।